आज हम एक पॉपुलर चाइनीज एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम सोलर स्टार है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एआई रोबोट दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि 100 साल पहले अर्थ पर एक आरआर नाम का वायरस आया था जिससे कि अर्थ पर 2 बिलियन से ज्यादा लोग मारे गए और काफी सारे जानवर भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए और आरआर वायरस के कारण अर्थ पर नए मॉन्स्टर पैदा होने लगे जो कि इंसानों को खत्म करने लगे। तब मानवता ग्रेट निर्वाणा में एंटर करती है। इस ग्रेट निर्वाणा के अंदर सभी देशों ने मिलकर प्रोजेक्ट 62 के अनुसार सभी मॉन्स्टर और इस वायरस को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर ब्लास्ट करवाए, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि इससे सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे और कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि इससे पूरा अर्थ भी खत्म हो सकता है। पर 65 मिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ पर मीटियोर गिरा था तब सभी डायनासोर मारे गए, पर इससे अर्थ खत्म नहीं हुआ। इसलिए आज के टाइम सबसे खतरनाक वेपन न्यूक्लियर बम है जिनकी वैल्यू सभी साइंटिस्ट करते हैं और सोचते हैं कि इस बड़े से ब्लास्ट के कारण वो सभी प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। इसी तरह से जापान में भी न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया था। इस न्यूक्लियर बम ब्लास्ट से कुछ साल बाद अर्थ पर फिर से प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ दोबारा से रिस्टोर हो गए थे, पर उस न्यूक्लियर बम की पावर इतनी नहीं थी जितनी हम सोचते थे और उस बम ब्लास्ट के बाद भी बहुत सारे मॉन्स्टर बच गए थे, जिस वजह से यूनाइटेड नेशन ने इसे नेशन ऑफ इमरजेंसी बताया और सभी को अंडरग्राउंड बेस में जाने के लिए कहा जहाँ पर सभी इंसान सेफ रह सके। फिर हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर लो फेंग को देखते हैं जो कि अपनी स्पेसशिप में बैठा होता है और बताता है कि इस बड़े ग्रेट निवारण के बाद भी 5 बड़े मेजर कंट्री बच गए और इससे एक बड़े से खतरे को सर्वाइव किया और अर्थ पर एक अलायंस सोर किया जिससे अब टोटल 23 बेस हैं। उसके बाद वो अपने आर्मर को पहनता है और स्पेसशिप से नीचे कूद जाता है। फिर लो फेंग अपने स्काई बोर्ड पर चढ़ने लगता है और सभी मॉन्स्टर जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं उन्हें मारने लगता है। उसके बाद लो फेंग अपने थंडर ब्लेड से सभी मॉन्स्टर को काट देता है। उसके बाद वो बहुत ही स्पीड से नीचे जाने लगता है और एक बिल्डिंग पर जाकर लैंड करता है। तभी उस बिल्डिंग के आगे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसके बाद वो उस ब्लेड से मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा होता है कि लो फेंग उस मॉन्स्टर की आंख से भी छोटा होता है। फिर लो फेंग उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 5 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लो फेंग और उसका फ्रेंड दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता कि ग्रेट निर्वाणा के कारण हम सब सरवाइव कर पाएंगे। तब लो फेंग बताता है कि 5 मेजर कंट्री ने मिलकर अर्थ अलायंस बनाया है जो कि सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं और उन सभी हीरोज को वॉरियर कहा जाता है। और लो फेंग कहता है कि मैं भी एक वॉरियर बनूंगा, जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे स्किल बहुत ही अच्छे और तुम स्टडीज में भी बहुत अच्छे हो, बस कुछ टाइम का फर्क है और तुम वॉरियर बन जाओगे। जिस पर लो फेंग कहता है कि अभी मुझे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना है जिससे मैं मिलिट्री एकेडमी में जा सकूं। फिर लो फेंग बताता है कि हम आम लोगों के लिए मिलिट्री एकेडमी जाना और फैमिली को संभालना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं एक वॉरियर जरूर बनूंगा। जिसके बाद उसका फ्रेंड कहता है कि जब तुम वॉरियर बन जाओ तो मुझे भूल मत जाना। तभी लो फेंग को आसमान में कुछ दिखाई देता है जिस पर वो कहता है कि मुझे भी एक मॉन्स्टर दिखाई दिया। जिस पर उसका फ्रेंड बताता है कि ग्रेट निर्वाणा के बाद इस शील्ड के पास एक भी मॉन्स्टर को नहीं देखा गया है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसके पीछे जो रेडार होता है वो हिलता है और सभी सिक्योरिटी सिस्टम में रेड अलर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो सभी फाइटर प्लेन को रेडी करते हैं और अपने कमांडर को उस मॉन्स्टर की इंफॉर्मेशन देते हैं। और वो मॉन्स्टर गोल्डन ईगल होता है जिसकी फ्लाइंग स्पीड 3.9 टाइम्स होती है और उसका पंख डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो मॉन्स्टर ग्रेड एस का है और वो अभी हमसे 1000 किलोमीटर दूर है। फिर वो बताता है कि 15 मिनट में वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा और फाइटर प्लेन्स उस मॉन्स्टर के पास पहुंच गए हैं। फिर सभी फाइटर प्लेन मिलकर उस गोल्डन ईगल पर अटैक करने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर उन सभी से बच जाता है और अपने पंखों से सभी फाइटर प्लेन पर अटैक कर देता है जिससे कि सभी फाइटर प्लेन ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर वो मिलिट्री ऑफिस कमांडर से कहता है कि हमें और वॉरियर को बुलाना चाहिए, जिस पर कमांडर कहता है कि अब वॉरियर ही हमारी उम्मीद है। उसके बाद हम लो फेंग और उसके वैन को देखते हैं जो कि साथ में आरआर वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी लो फेंग शुशिन की तरफ देखने लगता है जो कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा होता है। फिर लो फेंग शुशिन के पास जाने लगता है। तभी वहाँ पर झांग ओबिन आता है और शुशिन से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर वो ईगल मॉन्स्टर आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बिल्डिंग को तोड़ देता है जिससे कि लो फेंग और उसके दोस्तों पर शीशे के टुकड़े गिरने लगते हैं। तभी लो फेंग वैन को धक्का देता है और शुशिन को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वो ईगल मॉन्स्टर अपने पंख से अटैक करने लगता है जिससे कि बिल्डिंग तबाह हो जाती है और कुछ पंख लो फेंग को लगने वाले होते हैं। तभी एक वॉरियर उसे बचा लेता है और उस ईगल मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और लो फेंग उस वॉरियर को ही देखे जा रहा होता है। फिर वो वॉरियर उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर नीचे आकर बिल्डिंग पर गिरता है और सभी लोग उस मॉन्स्टर के मरने के बाद खुश हो जाते हैं। और इधर मिलिट्री में मेंबर्स बताते हैं कि मिशन पूरा हो गया। और इधर लो फेंग उस वॉरियर को देखकर सोचने लगता है कि इसने एक अटैक में ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। फिर वो सोचने लगता है कि मैं भी एक दिन वॉरियर बनूंगा और वो वॉरियर वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।